गुड़िया गुड़िया, हमारे स्कूल की छुट्टियां पड़ गई हैं, काफी टाइम हो गया है, हम कहीं पिकनिक पर नहीं गए। ऐसा करते हैं कि मम्मी पापा को बोलते हैं कि हमें आप कहीं पिकनिक पर लेकर चलें, क्योंकि हमें 4-5 महीने हो गए हैं, हम कहीं पर भी नहीं गए। स्कूल की पढ़ाई की वजह से हम कहीं नहीं जा सके, लेकिन इस दफा हम दोनों मिलकर मम्मी पापा को बोलेंगे कि हमें लाजमी पिकनिक पर लेकर चलें। बबलू बबलू, क्या हो गया है आपको? आप तो एक ही सांस में बोले ही चले जा रहे हो। कुछ मुझे भी बोलने का मौका दो। हाँ, वैसे तुम कह तो सही रहे हो कि काफी टाइम हो गया है, हम कहीं नहीं गए। पिछली दफा जब स्कूल की छुट्टियां पड़ी थी तो हमें मम्मी पापा साहिल समंदर पर लेकर गए थे, लेकिन इस दफा हम दोनों मिलकर बोलेंगे कि मम्मी पापा हमें कहीं दूर लेकर चलें पिकनिक पर। बबलू की माँ, मेरी ऑफिस की छुट्टियां पड़ गई हैं। मैं बहुत थक गया था काम कर करके। अब जाके मैं रिलैक्स हुआ हूँ और बच्चों के स्कूल की भी छुट्टियां पड़ गई हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि हमें बच्चों को कहीं पिकनिक पर लेकर चले जाना चाहिए, क्योंकि पिछली दफ़ा भी हम बच्चों को साहिल समंदर पर लेकर गए थे। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि इस दफ़ा बच्चों को कहीं और लेकर चले जाएं। तुम क्या सोचती हो बबलू की माँ इस बारे में? हाँ बबलू के पापा, आप कह तो ठीक रहे हैं कि काफ़ी टाइम हो गया है, हम कहीं नहीं गए बच्चों की पढ़ाई की वजह से। चलो, अब बच्चों के स्कूल की छुट्टियां भी पड़ गई हैं, तो अब हम बच्चों को कहीं लेकर चले जाएंगे। बच्चे भी खुश हो जाएंगे, माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और आपका भी माइंड फ्रेश हो जाएगा। चलो, अब बच्चों से भी बात कर लेते हैं इस बारे में। पापा, गुड़िया और मैं कुछ बात करना चाहते हैं आपसे। हमारे स्कूल की छुट्टियां पड़ गई हैं, हम चाहते हैं कि इस दफ़ा आप हमें कहीं दूर पिकनिक पर ले चलें। जी मम्मा, बबलू और मैं यही चाहते हैं कि इस दफ़ा हम कहीं दूर पिकनिक पर जाएं और खूब छुट्टियां एंजॉय करें और मिलकर सब हम अपना टाइम स्पेंड करें। ओहो बच्चों, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मैंने तो आपकी मम्मा से पहले ही कह दिया था कि इस दफ़ा हम तुम्हारे ताया जान के गांव चलेंगे। चलो अब जाओ, अपनी पैकिंग की तैयारियां शुरू करो, हम कल ही रवाना होंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद अपने बड़े भाई से मिलने जा रहा हूँ। चलो चलो बच्चों, हमारी ट्रेन आ गई है। बबलू की माँ, मैं तो बहुत थक गया हूँ, सफ़र बहुत लंबा था, लेकिन अब मेरी सारी थकावट अपने गाँव को देखकर दूर हो गई है। भाईजान बस आते ही होंगे, हम यहाँ बैठकर इंतज़ार कर लेते हैं। हाँ वाकई सफर तो बहुत लंबा था, लेकिन शुक्र है कि हम खैर खैरियत से गांव पहुंच गए। गुड़िया गुड़िया, तुम्हें ताया जान का गांव कैसा लग रहा है? हाँ बबलू, मुझे बहुत अच्छा लगा ताया जान का गांव। बच्चों, भाईजान आ गए हैं। भाईजान, आपको क्या हो गया है? आप तो बहुत कमज़ोर लग रहे हैं और परेशान भी लग रहे हैं। हाँ मेरे भाई, थोड़ी परेशानियां हैं, लेकिन अब तुम आ गए हो, सब ठीक हो जाएगा। चलो अब बाकी बात हम घर पर करेंगे। ताया जान, मुझे आपका गांव बहुत ही अच्छा लगा। हाँ ताया जान, बबलू ठीक कह रहा है, मुझे भी आपका गांव बहुत पसंद आया है। हाँ बेटा, आप दोनों भी बहुत बड़े हो गए हो। चलो अब सारी बातें यहीं पर ही करोगे कि अपने ताया से? चलो अब घर पर चलते हैं। यार तुम लोग तो भूल ही गए थे, हमें शहर जाने के बाद ना कोई आता है, ना कोई पता है, ना कोई फोन, ना कोई खत। इंसान फोन ही कर लेता है खैरियत लेने के लिए भाई। नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं शहर में कामों में बहुत मसरूफ़ था, इसलिए मिलने मैंने आपको कोई ख़त नहीं भेजा, लेकिन इस दफ़ा की छुट्टियों पे मैं बच्चों को लेकर आपसे मिलने चला आया। ये कहाँ याद रखेंगे हमारे को शहर में जाके? ये तो बड़े लोग हो गए भाई, हम गरीब लोगों को कहाँ याद रखेंगे। नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये थोड़े मसरूफ थे, इस वजह से हम आपको कोई खत या फोन नहीं कर सके। चलो आ जाओ, मैं आपको घर दिखाती हूँ और बच्चों को देखते हैं।
भाई, आप किसी परेशानी के बारे में मुझसे बात कर रहे थे। क्या परेशानी थी आपको, वो मुझे बताओ। दरअसल भाई बात इस तरह है, इस साल बारिश ना होने की वजह से मेरी सारी फसल तबाह व बर्बाद हो गई है, जिससे मुझे बहुत ही माली नुकसान का सामना हुआ। भाई, अब आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ। अब हम दोनों मिलकर आपकी फसल पर मेहनत करेंगे। भाई आखिरकार देखो, हम दोनों की मेहनत रंग लेकर ही आ गई। हाँ भाई, बिल्कुल आपकी फसल पहले की तरह हरी भरी और शादो आबाद हो। हाँ तो बच्चों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा? दुनिया का हर काम मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तो आप भी कोशिश किया करें अच्छे काम करने की। एक दिन आप भी कामयाब हो जाएंगे।